हेलो एवरीवन, बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास की आज थर्ड क्लास है और आज ये लास्ट क्लास भी है। वैसे मैंने डिसाइड किया था कि आपको 25 फ्री सिलाई क्लास मैं देने वाली हूँ, पर आप लोगों का बिल्कुल भी प्यार और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज जी मैं ये लास्ट क्लास बना रही हूँ। यस, बिल्कुल आपने सही सुना है कि आज की क्लास एकदम लास्ट क्लास रहेगी। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये लास्ट वाली क्लास बना रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि अब बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास की नेक्स्ट क्लास नहीं आने वाली है, क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग अच्छे से प्यार और सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए ऐसी क्लासेस लाती रहूंगी, पर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब आप लोग सोचोगे कैसे सपोर्ट करना है, तो देखो, सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना था कि वीडियो को एक तो लाइक करना था, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाए, पर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। देखो, मैं सबका नहीं बोल रही, सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, सिर्फ कुछ लोग, सब नहीं। सब सिर्फ फ्री की चीज़ का फ़ायदा उठाने का सोचते हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि हम सपोर्ट करें थोड़ा सा, ताकि लड़की मोटिवेट होके और भी ऐसी क्लासेस बनाते रहे। तो सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी कमेंट करके बताता नहीं है कि क्या क्या नया सीखा, क्या क्या चीज़ें अच्छी आ रही हैं। और आप लोग कम से कम ये तो बता दिया करो कि किस किस ने वीडियो देखा, अपना अपना नाम लिख के प्रेजेंट ही लगा दिया करो ना। आप लोग ये करते हो। और सबसे ज़्यादा मुझे आप लोगों की एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हो। कितनी देर देखते हो? सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, पूरे टाइम आपके उंगली जो रहती है स्किप पे ही चलती रहती है। भाई, जब सब कुछ आपको आता ही है पहले से, तो फिर मैं क्या करूँगी सिखा के? तो आप लोग वैसे भी किसी का इसका उसका उसका वीडियो देख के सीख ही लोगे, तो फिर मुझे बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको स्किप ही करना है तो फिर मैं क्यों बनाऊँ? इसलिए मैंने भी सोचा कि आपके लिए वही जो पहले वीडियो लाते थे, या फिर जिस टाइप से भी मुझे बनाना होगा, फिर मैं उसी टाइप वीडियोस बनाऊंगी। आप लोगों को क्लासेस पसंद नहीं आ रही हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए आप उनको पूरा देखते ही नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्लासेस आती रहें और मैं आपके लिए मतलब जो 25 फ्री सिलाई क्लास मैंने डिसाइड किया था वो पूरी बनाऊँ, तो आप लोग इस वीडियो से कम मैं इसको और चेक कर रही हूँ, लास्ट मतलब चांस है आपके पास, फुल वॉच करना, कमेंट में अपना नाम टाइप करके अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि और लोग भी इस फ्री सिलाई क्लास का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इन सारी कंडीशंस को फॉलो करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, फुल वॉच करोगे, और जो मैंने सिखाया है वो आप कमेंट करके बताओगे कि आपने नया क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी। नहीं तो ये लास्ट क्लास है, 90% ये लास्ट क्लास रहेगी। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि नेक्स्ट क्लास आए। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बॉडी मेजरमेंट। तो बॉडी मेजरमेंट जो रहता है ना, देखो, सभी चीज़ों के लिए बॉडी मेजरमेंट हमें सेम लेना रहता है। अगर हम कुर्ती वगैरह कुछ भी बना रहा है, फ्रॉक वगैरह बना रहा है, तो लेंथ हमें लेनी है, वो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगी। फिटिंग तो सभी के लिए सेम ही लेना रहती है। इसके बाद स्लीव्स का मेजरमेंट, किसी भी चीज़ में आप स्लीव्स बनाओगे तो स्लीव्स का मेजरमेंट सेम आपको लेना है। इसके बाद नेक का, वो भी सेम रहता है। नेक पैटर्न तो क्योंकि बनाएंगे ही हम सारी चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ें आपकी एकदम सेम रहेंगी। चेंज क्या होता है, बॉटम की मेजरमेंट चेंज होते हैं, जैसे कि सलवार का, प्लाजो का, ट्राउजर का। तो आज हम सिर्फ सलवार सीखेंगे, बाकी आगे जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगी। इस तरह से हम पूरी बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं। तो चलो मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती का मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो कुर्ती का मेजरमेंट लेने की, या किसी भी चीज़ का जब आप मेजरमेंट लेते हो, सबसे पहले लेनी है आपको लेंथ। तो लेंथ हम कहाँ से लेंगे? ये जो शोल्डर होता है इसके सेंटर से, ये जो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो शोल्डर होता है, इसके सेंटर में यहाँ पर ऐसे मेजर टेप रखना है, और यहाँ से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करना है। अब देखो, यहाँ से ये जो रहेगा ना, इसके भी सेंटर से, ना ज़्यादा बैक साइड ना ज़्यादा फ्रंट साइड, एकदम सेंटर में यहाँ रखना है। यहाँ से ऐसे करके आएगा सेंटर में। और सेंटर से ही क्यों लेना है? क्योंकि देखो क्या होता है, कुछ ड्रेसेस हम स्टैंड कॉलर बनाते हैं, कुछ हम छोटे छोटे शोल्डर के बनाते हैं, कुछ हम डीप नेक बनाते हैं, कुछ हम बॉट नेक बनाते हैं। तो सारी चीज़ें जो रहती है ना, शोल्डर के सेंटर में तो आता ही है। हर एक ड्रेस हमारा यहाँ से नहीं आ सकता, या फिर हर एक ड्रेस यहाँ से नहीं आ सकता, लेकिन सेंटर में सारी ड्रेसेस के नेक आएंगे, चाहे आप नेक पैटर्न कोई सा भी बनाओ। तो इसलिए आपको मेजरमेंट कहाँ से लेना स्टार्ट करना है? शोल्डर के सेंटर से। तो आपका मेजरमेंट एकदम परफेक्ट आएगा, चाहे वो आप किसी भी टाइप का नेक बना लो, चाहे डीप बना लो, चाहे बॉट नेक बना लो, चाहे पैक नेक बना लो, या फिर शॉर्ट नेक बना लो, किसी भी टाइप का बनाओगे। तो मेजर टेप आपको रखना है यहाँ शोल्डर के सेंटर से, और जाना है चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से। तो जब चेस्ट हैवी होता है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ये वाला पार्ट उठा हुआ रहता है, तो साइड से नहीं लेके जाना है, साइड से लेंथ कम आती है जबकि ऊपर से ज़्यादा आती है। तो आपको चेस्ट के ऊपर से लेना है ऐसे, और लेना है कुर्ती की लेंथ। तो अगर आपको देखो शॉर्ट कुर्ती बनानी है तो आपको यहाँ तक लेंथ लेनी है। आपको कस्टमर से पूछना है कि उनको कितनी लेंथ चाहिए। पहले आप उनको अपने अकॉर्डिंग बताओ कि यहाँ तक ठीक लग रही है,
यहाँ तक उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। ऐसे मैंने बताया इनको 32 ठीक है क्या, शॉर्ट कुर्ती के लिए 32 रख सकते हैं है, या फिर थोड़ा कम करें या ज़्यादा करें, तो ये आप कस्टमर से पूछ सकते हो। अब कस्टमर ने बोला कि उन्हें लॉन्ग कुर्ती चाहिए, तो देखो उनसे पहले पूछो कि आपको नी से ऊपर चाहिए, नी से नीचे चाहिए, या फिर टच करते हुए चाहिए। तो वो कस्टमर जो भी डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको। ऐसे कस्टमर ने बोला कि नी के नीचे लेके जाओ, तो देखो यहाँ पर आ गई नी, ये है घुटना, अब यहाँ से नीचे जाना है हमें। तो अब पूछो हम यहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, कहाँ तक चाहिए। कस्टमर के ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो पहले कस्टमर को ऐसे बोलना है, झुक जाओ और मुझे हाथ लगा के बताओ कि यहाँ तक चाहिए, कहाँ तक चाहिए। तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि उनको कहाँ तक चाहिए। बताओ आप लॉन्ग कुर्ती कहाँ तक पहनोगी? यहाँ तक, ठीक है। तो एक माइंड में रखना है कि वहाँ तक चाहिए हमें। तो यहीं से मेजर टेप यहीं रहेगा, यहीं से हम जाएंगे नीचे और चेस्ट के बीच में से आना चाहिए। और देखो यहाँ तक ठीक है, ऊपर करें नीचे करें, ठीक है। देखो यहाँ तक लेंथ ले लेंगे। अगर आपको इसी में फ्रॉक बनाना है तो फ्रॉक की लेंथ भी आपको सेम ऐसे ही लेनी है। अगर फ्रॉक बना रहे हैं तो बॉडी कट कहाँ से चाहिए, चोली जो बनती है वो कहाँ से चाहिए, तो उसके लिए मेजरमेंट लेंगे। फ्रॉक जो है शॉर्ट फ्रॉक है या फिर थोड़ी लॉन्ग फ्रॉक भी है पर गाउन नहीं है, तो आपको यहाँ से मेजर टेप रखना है और यहाँ से चेस्ट वाला पार्ट, यहाँ से जो बस्ट है ना, बस्ट पार्ट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से आपको 1.5 या 2 इंच तक नीचे तक लेंथ लेनी है चेस्ट वाले पार्ट से। चोली के लिए सिंपल अगर आप बना रहे हो तो लॉन्ग फ्रॉक, और अगर गाउन बना रहे हो तो यहाँ से 3.5 से लेके 4 इंच तक आपको एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है। क्योंकि जो गाउन होती है ना, गाउन की चोली थोड़ी लंबी रखनी चाहिए, क्योंकि गाउन जो होती है लॉन्ग होती है, इसीलिए तो आपको इस तरह से चोली की लेंथ लेनी है। अब चोली की लेंथ लेने के बाद अब हमें लेना है बॉडी की फिटिंग। तो यहाँ से ये जो मेजर टेप है इस तरह से आपको लेना है। सबसे पहले लेंगे हम चेस्ट की फिटिंग। जो चेस्ट है ना उसके सेंटर से मेजर टेप को रखेंगे ऐसे एकदम अच्छे से, पीछे से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऊपर से रखेंगे और यहाँ से लेंगे। देखो कितना आ रहा है चेस्ट, 30.5 इंच, 30.5 इंच आ रहा है। चेस्ट कितना आ रहा है, 30.5 इंच। अब यहीं से हम जाएंगे नीचे, तो जहाँ पे हमने चेस्ट वाला पार्ट एंड किया था यहाँ पे देखो, अगर चोली वाला बना रहा है हम कुछ, तो जहाँ पे हमने कमर की लेंथ ली है यानी कि चोली की लेंथ, वहीं पे आपको कमर का राउंड लेना है। जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कमर ली है तो यहाँ पर हम वेस्ट का राउंड लेंगे, कितना आ रहा है 25 इंच। और अगर आप कुर्ती के लिए मेजरमेंट ले रहा है तो भी आपको कमर का मेजरमेंट यहाँ चेस्ट वाले पार्ट से 2 इंच नीचे लेना है। जहाँ पे आपका बस्ट वाला पार्ट ऐसे एंड हो रहा है उसके 2 इंच नीचे, 2 इंच। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपकी ये 4 फिंगर है, इनको ऐसे रखो और चेक कर लो कि यहाँ पे लेना है। और अगर आपकी फिंगर्स का साइज ज़्यादा है, ऐसे बहुत मोटी मोटी फिंगर है, तो आप 3 फिंगर रखोगे, ऐसे 3 उंगलियाँ ऐसे रखो और यहाँ पे वेस्ट का राउंड ले लो। तो यहाँ पे वेस्ट का राउंड हो गया। यहीं से हमें लेना है हिप का साइज। हिप का साइज हमें कब लेना होता है, जब हम कुर्ती बनाते हैं जिसमें हम साइड स्लिट बनाते हैं, तो हमें हिप का राउंड लेना है। अब हिप का राउंड आपको कहाँ पे लेना है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेजर टेप यहीं सेंटर में रखना है और यहाँ साइड से जो साइड स्लिट बना होता है, ये जो कट होता है ना, चौक जिसको बोला जाता है, इसके लिए मेजरमेंट लेंगे। तो देखो कस्टमर से पहले पूछ लो कि उनने जो कुर्ती पहनी है ये सही है। अगर ऐसा नहीं सही लग रहा तो आप उनको बताओ कि यहाँ तक ले लें क्या, 18 ले सकते हैं। अगर लॉन्ग कुर्ती बना रहे, अभी ये शॉर्ट कुर्ती के अकॉर्डिंग 18 ठीक है। अगर लॉन्ग कुर्ती बना रहे हो तो थोड़ा नीचे रख लो। क्यों रखते हैं लॉन्ग कुर्ती में नीचे, क्योंकि जितना ऊपर स्लिट ओपन होता है वहीं से हमारे पैर में ऐसा कट आना स्टार्ट हो जाता है, पैर दिखने लगता है। लॉन्ग कुर्ती बना रहे हैं और पैर नहीं दिखे साइड से, इसलिए साइड स्लिट को थोड़ा नीचे रखेंगे तो अब कट यहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़े से नीचे रखना है। तो अभी हमने यहाँ से लिया। अगर शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे तो 18 ठीक है। अगर आपको लॉन्ग बनानी है तो किसी की हाइट कम है तो 19 रख सकते हो, 20 रख सकते हो। किसी की हाइट लंबी है तो 21, 22 भी आप रख सकते हो। और किसी की टमी भी बड़ा होता है और उनको टमी से नीचे चाहिए तो आप यहाँ तक रख सकते हो। और अगर किसी का टमी बड़ा होता है ना, ऐसे बहुत उठा हुआ टमी होता है, तो आपको साइड स्लिट उसके ऊपर नहीं बनाना है। अगर आप टमी ऐसे किसी का बड़ा होगा साइड स्लिट ऊपर बनाओगे ना, तो उनकी कुर्ती यहाँ से, ये जो कुर्ती रहेगी ना, ऐसे उठ जाएगी और बीच से एक ऐसी क्रीच बनेगी, ऐसे उठ के आएगी, ऐसे टमी के पास से ऐसे आएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, साइड स्लिट नीचे लेंगे, तो टमी के पास से ऐसे उठी हुई कुर्ती नहीं आएगी, वो एकदम फ्लैट दिखेगी। तो इस तरह से आपको साइड स्लिट की लेंथ आपने डिसाइड कर ली कि इतनी रखने वाले हम यहाँ पर 18 इंच। तो यहीं पर हम हिप का राउंड लेंगे। हिप का राउंड एकदम नॉर्मल लेना है और बहुत टाइट नहीं, बहुत लूज नहीं, एकदम नॉर्मल। 33 इंच आ रहा है। जब आपने बॉडी का मेजरमेंट लिया तभी आपको कस्टमर के एक तो कपड़े देख लेना है कि आपको फिटिंग पहनना या फिर हल्का सा लूज पहनना पसंद करोगे, क्योंकि कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो आप कैसा पहनना पसंद करोगे, हल्का सा लूज या एकदम नॉर्मल फिटिंग में,
या फिर थोड़ा अच्छा फिटिंग चाहिए आपको, ज़्यादा फिटिंग मतलब हल्का सा लूज, तो हम इनके साइज में 2-2 इंच लूजिंग ऐड करने वाले हैं। अगर किसी का साइज बड़ा है तो हम 3-3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, वो पहले ही आप जब मेजरमेंट लोगे तभी आपको वहाँ पे साइड में लिख देना है, नोट कर लेना है। तो आपने ये नोट कर लिया। इसके बाद देखो साइड स्लिट की लेंथ लेने के बाद अब हमें लेना है यहाँ पे दामन का मेजरमेंट, क्योंकि कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, किसी को दामन छोटा चाहिए, किसी को बड़ा चाहिए। तो हम कस्टमर से पूछेंगे कि उन्हें कितना चाहिए। तो पहले तो हमें उनकी कुर्ती में चेक कर लेना है। देखो इसमें कितना आ रहा है 17.5 इंच, तो आपको इतना ठीक है या फिर थोड़ा बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, 18 चाहिए, ठीक है। और अगर देखो कस्टमर को नहीं पता कि कितना चाहिए उनको, तो और कोई बोलता है कि मुझे एकदम स्ट्रेट कुर्ती चाहिए, तो जितना आपका हिप का राउंड आया फिर उसके बाद आपको देखना कि उसमें आप कितना लूजिंग ऐड करोगे। जैसे कि अभी हमारा हिप का साइज कितना आया 33 इंच, तो उसमें हम फॉर एग्जांपल 3 इंच की लूजिंग ऐड करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा 36 इंच। उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो फ्रंट साइड का अकेले मेजरमेंट ले रहा है तो इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18 इंच। तो 18 इंच में एकदम स्ट्रेट कुर्ती आ जाएगी। पर कोई बोलता है कि मुझे लॉन्ग कुर्ती चाहिए, थोड़ा सा दामन बाहर चाहिए, तो हम हल्का सा बाहर रख सकते हैं, जैसे 19 इंच या फिर 20 इंच ऐसे रख सकते हैं लॉन्ग कुर्ती में। और बाकी अगर नॉर्मल शॉर्ट कुर्ती है तो आप एकदम स्ट्रेट भी रख दोगे तो चल जाएगा, सही रहता है फिर। और लॉन्ग कुर्ती में अगर कम दामन रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा और कम रख लेते हैं तो यहाँ साइड वाला जो पार्ट होता है यहाँ से ये पैर दिखता है, तो आपको थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल इनका राउंड डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 18 इंच, तो हम इसमें कितना रख सकते हैं इनके लिए 20 इंच, 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड प्लस करके, दोनों साइड 1-1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ का साइड वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, यहाँ से पैर ऐसे नहीं दिखेंगे कुर्ती में से। ऐसे दामन पे कोई लेस वगैरह आती है, सही नहीं होता है वो, कुछ वर्क वगैरह है, तो आप बैक साइड के दामन का मेजरमेंट लोगे। तो देखो बैक साइड का दामन कितना आ रहा है 18 इंच, जबकि फ्रंट का कितना आ रहा था 17.5 इंच। क्यों आ रहा था? क्योंकि देखो यहाँ पर ये पट्टी लगी हुई है और वॉश करने के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं, लेस वगैरह या पट्टी कुछ भी वर्क दिया रहता है तो वॉश होने के बाद वो श्रिंक हो जाते हैं, तो उससे ½ इंच का डिफरेंस आ सकता है। अब हमें लेना है नेक का मेजरमेंट, तो नेक का मेजरमेंट लेने के लिए भी मेजर टेप हमको यहीं पे रखना है। सबसे पहले हम लेंगे डीप नेक के लिए मेजरमेंट। पहले तो आप यहाँ से देखो चेस्ट वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच रख लें क्या, 6 इंच यहाँ पर आएगा। कस्टमर से पूछना है आपको, अगर वो बोलते हैं थोड़ा छोटा लो तो 5.5 इंच या फिर 5 इंच, या फिर आपको बॉट नेक बनाना है तो मेजर टेप यहीं रहेगा, यहाँ तक आपको लेना है, बस यहाँ तक, एकदम टच करता हुआ वो भी नहीं लेना है, एकदम ज़्यादा नीचे भी नहीं चले जाना है, क्योंकि कस्टमर तो यही बोलते हैं नहीं नहीं एकदम गले में फंसेगा, थोड़ा नीचे लो थोड़ा नीचे लो, पर वो बॉट नेक का शेप नहीं होता, फिर वो राउंड टाइप का शेप आ जाता है। तो आपको 3 इंच या 3.5 इंच, या फिर किसी का साइज ज़्यादा है, चेस्ट ज़्यादा है तो 4 इंच या 4.5, इससे ज़्यादा तो कभी भी बॉट नेक नहीं लेना है। तो यहीं से आपका बॉट नेक और डीप नेक दोनों हो गया। जब भी आप नेक का मेजरमेंट लोगे तो मेजर टेप को इस तरह से मत रखना, क्योंकि कस्टमर यही बोलते हैं कि इतना बना दो 8 इंच का, 7 इंच का बना दो, और जब ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे आ गया जहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट आने वाला है, तो सोचो यहाँ से तो पूरा चेस्ट वाला ही पार्ट दिखने लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, मेजर टेप को ऐसे कभी भी नहीं रखना है, स्ट्रेट में मेजर टेप रखना है जब भी नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट में चेक करो, यहाँ पे ठीक आ रहा है, 6 इंच ले लें या फिर 6.5 ले लें या फिर 7 ले लें, इससे बड़ा इनके लिए नहीं चलेगा, बाकी किसी और का साइज होगा तो चल जाएगा। और अगर आप कॉलर वाला बना रहे हो, साइज कम है तो 6.5 से कम नहीं लेना है, और ज़्यादातर आप ट्राई करो कि 7 इंच तो आपको कम से कम रखना चाहिए। स्टैंड कॉलर बना रहे हो, पीछे से ऐसा स्टैंड पट्टी दे रहे हो तो 7 इंच रखोगे तो परफेक्ट आपका जो हेड है वो चला जाएगा और आपको कभी भी ऐसे परेशानी नहीं होगी उसको अंदर जाने में। तो यहाँ पर हमने कॉलर के लिए भी मेजरमेंट ले लिया, फ्रंट साइड के जितने भी टाइप के नेक बनते हैं हमने सारे के लिए मेजरमेंट ले लिया। अब हम लेंगे बैक साइड का मेजरमेंट। तो कभी भी हम बैक साइड पैक नेक बनाते हैं तो पैक नेक के लिए भी आप मेजर टेप तो आप यहीं पर रखोगे, कोई सा भी मेजरमेंट लेना हो आपको नेक का, 1 इंच का आप रख सकते हो एकदम पैक आएगा, 1.5 का रख सकते हो, 2 इंच तक रख सकते हो पैक में ही आएगा, 3 इंच तक भी रख सकते हो। पर इससे नीचे जब जाते हैं तो डीप में आ जाता है कि थोड़ा वो डीप हो गया, तो आप डीप में कितना रख सकते हो 5। अगर देखो साइज कम है तो किसी का ऐसा 28 चेस्ट है तो उसके लिए तो 5 इंच भी डीप नेक हो जाएगा, पर किसी का चेस्ट साइज ज़्यादा है तो उनके लिए 6 से कम डीप नेक स्टार्ट होगा कि डीप वाले में जाएगा वो, तो फिर 6 भी ले सकते हो, किसी को ज़्यादा चाहिए 7 भी ले सकते हो, 8, 9, 10, फिर जितना भी डीप वो पहन पाए कस्टमर उनको पूछना है। पर मेजर टेप ऐसे मत रखना, ऐसे रखना और ऐसे ही पूछना उनसे। अब पैक का और डीप का दोनों का हुआ है। बॉट नेक चाहिए तो ऐसे फ्रंट साइड आपने फॉर एग्जांपल 3 इंच का रखा है तो यहाँ पर आप 2 इंच या 2.5 रखो, इससे ज़्यादा नहीं। जितना भी आप फ्रंट साइड रखोगे उससे थोड़ा सा कम आपको बैक साइड रखना है।
सेम दोनों साइड नहीं रखना है, क्योंकि देखो क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं ना कभी कभी प्लेन कपड़े की भी बॉट नेक कुर्ती बनवाते हैं या फिर प्रिंटेड फैब्रिक है, फ्रंट एंड बैक साइड से दोनों से सेम है, तो समझ ही नहीं आता है कि फ्रंट साइड का नेक कौन सा है और बैक साइड का नेक कौन सा है, जबकि आर्मोल में एक्स्ट्रा गोलाई होती है, लेकिन कस्टमर को ये चीज़ नहीं पता होती है। ये तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इस साइड एक्स्ट्रा गोलाई है तो हम ये वाला नेक बैक साइड का, ये फ्रंट साइड का, पर कस्टमर को इतनी सारी चीज़ें पता नहीं होती है। पर कस्टमर को ये पता होता है कि मैंने फ्रंट साइड का नेक बड़ा बनवाया था, बैक साइड का छोटा बनवाया था, तो इसीलिए ज़्यादातर आपको बैक साइड का हल्का सा छोटा और फ्रंट का थोड़ा बड़ा बनाना है, ताकि कस्टमर जब ऐसे उसको पकड़ेगा शोल्डर से शोल्डर मिला के तो उसको पता चल जाए कि फ्रंट का नेक कौन सा है और बैक का नेक कौन सा है। इसलिए आपको बैक का नेक हल्का सा छोटा लेना है। फ्रंट जब भी चाहे डीप बनाओ आप या फिर शॉर्ट बनाओ, कैसे भी टाइप की बनाओ, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस रखो। अब आपने नेक का मेजरमेंट ले लिया, अब यहीं से कस्टमर ऐसे बैक साइड ही रहेगा और वहीं से आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर जहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ये हाथ ऐसे फोल्ड होता है ना, ऊपर साइड जाता है, तो यहाँ से लेना है आपको जहाँ पे ये ज्वाइंट होता है ऐसे हैंड का और शोल्डर का, वहां से आप ऐसे मेजर टेप को रखोगे और ऐसे ऊपर साइड से लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी किसी का ये वाला पार्ट ऐसे उठा हुआ रहता है तो उनको शोल्डर टाइट हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ से लेना है। यहाँ से ऐसे रखा मेजर टेप और यहाँ से यहाँ तक चेक करो कि कस्टमर का शोल्डर कितने आ रहा है। देखो इनके आ रहा है 14 इंच, तो इनका फुल शोल्डर कितना है 14 इंच का। ऐसे शोल्डर का मेजरमेंट ले लिया। अब यहीं पर आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर आ रहा है शोल्डर, तो यहीं से हम मेजर टेप को रखेंगे और स्लीव्स की लेंथ लेंगे। कस्टमर से पहले आपको पूछ लेना है कि स्लीव्स कैसी बनाना है, हाफ, एल्बो तक, 3/4 या फिर फुल। अगर हाफ स्लीव्स बनाना है तो उनसे पूछो कि कहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तक आप ले सकते हो, जितने इंच तक भी चाहिए। 3 इंच चाहिए तो आप 3 इंच पर ऐसे राउंड ले लोगे, पर ऐसे 2 फिंगर इसके अंदर रहना चाहिए, आपकी 2 फिंगर ऐसे अंदर रहेंगी, इतने तब आपको यहाँ का राउंड लेना है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को चाहिए एल्बो तक स्लीव्स, तो आपको पहले तो इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे करना है और फिर इसके बाद आपको लेंथ लेनी है। आपने ली 10 इंच तक लेंथ, अब कोई कोई यहाँ तक भी बोलता है और बोलते हैं यहाँ तक ले लो, तो यहाँ तक आपको कभी भी नहीं लेनी है कि आपकी यहाँ पे कोनी में अड़ने लगे, वो ऐसे अटकने लगे कोनी में जाके। ऐसे देखो कोनी में जाके अटकेगी तो टाइट होगी, यहाँ पर दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कस्टमर आते हैं फिर बाद में कहते हैं कटिंग कर दो इसकी यहाँ तक, पर हमें ध्यान रखना पहले ही कस्टमर को ये चीज़ से वार्न कर देना कि या तो आप ऊपर रखो या फिर थोड़ा नीचे रखो, पर एकदम यहाँ पे नहीं रखना। तो हमने यहाँ तक ले ली 10 इंच या 10.5 इंच तक। अब यहाँ से स्लीव्स फोल्ड नहीं हो, इसलिए हम पहले ही हाथ को ऐसे फोल्ड करके चेक करेंगे कि कहाँ तक हमारी स्लीव्स फोल्ड नहीं होगी, तो यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है, फोल्ड नहीं होगी 10.5 इंच तक। तो यहीं से हम फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा लूज तो हमें रखना ही है ताकि एकदम हाथ जब ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे तो टाइट नहीं हो। तो देखो अभी देखेंगे सही आ रहा है 9 इंच तक, तो ऐसे फोल्ड करके चेक करना है। ऐसे हमने एल्बो स्लीव्स तक मेजरमेंट ले लिया, मेजर टेप यहीं रहेगा और अब हमें लेना है 3/4 स्लीव्स का मेजरमेंट। तो देखो कोनी से हमें कम से कम 3 इंच नीचे लेना है। जैसे इनकी कोनी कहाँ पे आ रही है 12 इंच पे, एल्बो जो है इनका 12 इंच पे आ रहा है, तो हमें 1 2 3 यहाँ तक 3 इंच नीचे तक लेना है, 2.5 या 3 इंच, या फिर इससे नीचे जा सकते हो पर इससे ऊपर मत जाओ, क्यों फिर वो अटकने लगती है। तो हम लेंगे यहाँ पर 15 इंच तक। अब यहीं पर ऐसे राउंड ले लेंगे, अब फोल्ड करके चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हाथ मोटा होता है। देखो अभी एकदम 9.5 इंच में लूज था पर अभी एकदम जाके फिटिंग हो गए, तो यहाँ का राउंड कितना लेंगे 9.5 इंच। ठीक है, तो कस्टमर को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती, तो लेकिन आप ऐसे फोल्ड करवा के चेक कर लो। फुल स्लीव्स का मेजरमेंट कैसे लेना है, यहाँ तक। अगर किसी को एकदम फुल चाहिए तो आपको यहाँ से ये यहाँ वाले रिस्ट वाले पार्ट से नीचे लेना है 22 या फिर यहाँ तक। एकदम फुल बिल्कुल भी यहाँ का पार्ट नहीं दिखे तो आपको यहाँ पर लेना है 23 इंच तक। 23 तक ले लिया। किसी को चूड़ीदार स्लीव्स चाहिए तो एकदम ऐसा स्ट्रेट रखो, फिंगर यहाँ तक ले लो, फिंगर के लास्ट तक 28 इंच तक, और यहाँ का आपको राउंड लेना है। यहाँ का ऐसे राउंड लिया तो यहाँ पर तो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, पर ऐसे निकाल के चेक करो, अगर यहाँ तक चला गया तो समझ लो निकल जाएगा। और अगर आप चूड़ीदार ले रहे हो तो थोड़ा सा और इसको कम कर दो, 1/2 इंच, क्योंकि चूड़ीदार स्लीव्स नीचे नहीं जानी चाहिए। फुल वाली तो क्योंकि ऊपर ही रहती है, पर यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए। और किसी को स्लीव्स की लेंथ ऊपर चाहिए तो फिर वो आप ऊपर भी ले सकते हो, यहीं का राउंड ले लो फिर। तो इस तरह से आपको स्लीव्स की लेंथ लेनी है। जब भी आप फुल स्लीव्स बनाओगे तो यहाँ पर 5 इंच पर आपको एक फिटिंग जरूर मेजर कर लेनी है, यहाँ पर जैसे पहले हमारा आया था उतना ही आ रहा है। और एक बार आप यहाँ कोने के पास भी चेक कर लो कि फोल्ड करने में कितना टाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइट हो जाता है। तो 10.5 इंच में एकदम परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जब रखते हैं तो ये कम आता है,
पर जब ऐसे फोल्ड करते हैं तो बहुत बढ़ जाता है और जिसकी वजह से स्लीव्स ऐसी टाइट होने लगती है। तो इस तरह से हमने कुर्ती और फ्रॉक जो भी ऊपर के बॉडी पार्ट होते हैं उन सभी का मेजरमेंट लेना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे बॉटम का मेजरमेंट लेना। तो जहाँ से भी कस्टमर को सलवार को पहनना है वहां पर उनको मेजर टेप देंगे कि आप वहां पर पकड़ लो जहाँ पे आपको सलवार को बांधना है। तो कस्टमर खुद से पकड़ लेंगे। यहाँ पर ऐसे इनने पकड़ा तो यहाँ से हम जाएंगे पूरे नीचे तक, फ्लोर टच तक हम मेजरमेंट लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर मेजरमेंट लिया इनका 37। ज्यादातर कस्टमर की आदत क्या होती है, बैक साइड से ऊपर पहनते हैं, फ्रंट साइड से नीचे पहनते हैं। तो आपको साइड से लेंथ ले लेनी है सलवार की, कि साइड से आप पकड़ो, यहाँ पर पकड़ो, क्योंकि ये वाला हिप वाला पार्ट ज्यादा होता है तो यहाँ से ऊपर पहनते हैं और यहाँ से टमी के पास से नीचे पहनते हैं। तो आपको यहाँ सेंटर से मेजरमेंट लेना है। तो देखो अब सलवार की लेंथ कितनी आ रही है, 38.5 इंच। तो देखो डिफरेंस आया ना। तो आपको यहाँ से लेंथ लेनी है, बैक से भी नहीं लेनी है और एकदम आगे से भी नहीं लेनी है, एकदम साइड से लेंथ लेनी है ताकि कम भी नहीं हो और ज्यादा भी नहीं हो। सलवार की लेंथ ले ली। अब हमें लेना है मोहरी का मेजरमेंट। तो देखो मोहरी की जो सिलाई रहेगी वहां से आप ऐसे मेजर टेप को रखोगे, इस तरह से घुमा कर लोगे सिलाई के पास से एकदम ऐसे टाइट खींच के। देखो इनकी जो मोहरी बनी हुई है वो 13 इंच की है। तो कस्टमर अगर सलवार नहीं भी पहन के आया तो आपको ऐसे इसको थोड़ा ऊपर करना है और इस तरह से चेक करना है इतना ठीक है या फिर थोड़ा कम ज़्यादा चाहिए। 12 इंच भी आप रख सकते हो, 11 इंच भी रख सकते हो, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। पर ज़्यादा बड़ी आजकल ट्रेंड में नहीं चल रही तो आपको छोटा ही लेना है, क्योंकि बाद में कस्टमर बोलने लगता है अरे ये बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर दो। तो आपको थोड़ा छोटा ही लेना है, 13, 14। अगर कोई एजेड इंसान है तो 15 तक ले लो, बाकी और ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको बॉटम का मेजरमेंट लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पर हम हिप का राउंड लेंगे, जहाँ पर मैक्सिमम साइज होता है ना। देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, 36 इंच। तो इस तरह से आपको सिंपल सूट का, सिंपल फ्रॉक का, इस टाइप से बॉडी मेजरमेंट आपको लेना होता है। अब मैं जो और भी बॉटम्स के पैटर्न होते हैं उनका मेजरमेंट एक साथ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग फिर इतनी सारी चीज़ें बता दूंगी मैं आपको तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें कैसे करना है, उसमें क्या करना है। तो इसीलिए जब हम उनको स्टिच करेंगे तभी मैं आपको उनका मेजरमेंट लेना भी बता दूंगी। इस तरह से आपको सिंपल सूट का या फिर किसी भी डिजाइनर सूट का बॉडी मेजरमेंट लेना होता है, सूट का लो या फिर फ्रॉक का लो। तो आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह से आप अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हो और चाहते हो कि इसी टाइप से क्लासेस कंटिन्यू आती रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो फुल वॉच करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि फ्री क्लासेस का और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।